अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बड़े आज का लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस एमएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो आर के मेथड्स हैं एक्चुअली वो कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट किए गए हैं, कैसे जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन फार्मूले का, उसी की एक्सपेंशन से ये आर के मेथड जनरेट होते हैं और उनका जो ऑर्डर है वो बेस करता है, यानी आर के मेथड का जो ऑर्डर है, आर के मेथड ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन दी पावर इन ऑफ एच इन द एक्सपेंशन ऑफ टेलर सीरीज़। जितनी एन की वैल्यू होगी वही उतना ऑर्डर कहलाएगा आर के मेथड का। तो ये पहला जो बेसिक आप लोगों को आइडिया मिलना चाहिए, होना चाहिए कि आर के मेथड के जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था आपके लेवल पे आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 की डिस्कशन है। उसमें आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 जो है वो आइलर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3 है वो रंगेज मेथड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे मेथड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपने क्लास में भी देखे, मैंने आप लोगों को ये मेथड पढ़ाए भी थे, ये भी मैंने ऑनलाइन भी आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके बाद रह जाती है बात कि इन मेथड्स में से किस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो जस्ट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 को ही देखना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट लेते हैं। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। मैंने आपसे ये भी कल कहा था लास्ट लेक्चर में कि जो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 है उसके दूसरा नाम है कि जिनसे आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 को सिंपल आर के मेथड भी बोला जाता है। तो दोनों नाम आप लोगों को फेमिलियर होने चाहिए आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट लेते हैं। जब आपके पास आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 आएगा, उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है और वो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की शक्ल में आपको मिलेगी। और ऑब्वियसली आपने y1 y2 एट्सेट्रा फाइंड करने हैं। तो ऑब्वियसली इसमें तीन चीज़ें तो आपको नाउन होंगी, x0, y0 और स्टेप साइज़। उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे और उसमें आप लोगों ने जैसे रंगेज मेथड में 4 केस की वैल्यूज़ फाइंड की थी, यहाँ भी आपने 4 उसी तरह केस को फाइंड करना है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के जहन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर रंगेज मेथड जो सा उसमें भी अगर 4 वैल्यूज़ फाइंड की थी और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में भी के की 4 वैल्यूज़ अगर फाइंड करनी है तो उनका डिफरेंस कैसे पता लगेगा। आपने तो ये कहा था कि टेलर सीरीज़ जो फार्मूला एच की पावर जो सी जितनी होगी उतना आर के मेथड का ऑर्डर होगा। तो अगर रंगेज मेथड ऑर्डर 3 को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें एच पावर 3 आती है। तो जो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 है उसमें भी अगर केस यही है तो क्या आया, उसमें भी एच की पावर 3 ही आएगी या वो ऑर्डर 4 फिर कैसे होगा। तो उसका आंसर आपको इसके के से मिलेगा, K1 K2 K3 K4 से नहीं मिलेगा। अच्छा, रंगेज वो आगे चलते हैं तो फिर वो के को मैं मेंशन करता हूँ। दूसरी बात, रंगेज मेथड के अंदर हम लोगों ने जो केस फाइंड किए थे, अगर आपको याद हो तो K1 ऐसे ही था कि K1 की जो वैल्यू थी, जो हमने K1 फाइंड किया था बेटा, उसकी वैल्यू थी एच टाइम fx0, y0। उसके बाद जो K2 हम लोगों ने फाइंड किया था उसमें आप लोगों ने फुल एच ऐड किया था, यहाँ हमने हाफ एच ऐड करना है। यहाँ हम लोगों ने पहले फुल के ऐड किया था K1, अब यहाँ हाफ K1 ऐड होगा। तो ये डिफरेंस आ रहा है रंगेज मेथड का और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 का। उसके बाद जो K3 है वो भी उसी तरह आपने हाफ करके इसमें ऐड करना है h/2 और y0 के अंदर आपने उसी तरह K2/2 यानी हाफ ऑफ K2 ऐड करना है। लेकिन जब आप K4 में पहुंचेंगे तो रंगेज में और ये ऑपोजिट चल रहा है काम। रंगेज में ये जो केस की वैल्यूज़ थी इसके अंदर फुल ऐड हुआ था और यहाँ जाके हाफ की बात हुई थी। अब यहाँ फुल की बात करनी है, x0 प्लस एच, मार्कर्स का कोई इशू लग रहा है मुझे। अच्छा लें, x0 प्लस एच और y0 प्लस K3। यहाँ आप लोगों को ज़रा मैं ये बात याद करवा दूँ कि इस स्टेप के अंदर आके हम लोगों ने
जब K4 फाइंड किया था तो यहाँ K1 को यूज़ किया था आप लोगों ने K1/2 करके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने तरतीब से चलना है। पहले यहाँ K2 में जाएंगे तो आपने K1/2 ऐड करना है, K3 में जाओगे तो आपने K2/2 ऐड करना है, K4 में जाएंगे तो आपने K3 ऐड करना है। इसका मतलब है ये डिफरेंस पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद आपने K फाइंड करना था। ये 1/6 टाइम्स K1 + 2K2, यहाँ से डिफरेंस आपको पता लगेगा रंगेज मेथड का और जो टेलर्स जो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 है उसका। यहाँ था K1 + 6 K1 + 4K4 + K3 था जब आपने रंगेज मेथड पढ़ा था। अब यहाँ आ रहे K1 + 2K2 + 2K3 + K4, तो ये शो कर रहा है कि एक टर्म इजाफी आ रही है। इस वजह से आप लोगों के ज़हन में ये आना चाहिए कि यहाँ से H4 प्रोड्यूस होगा। जब आप Ks की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये पता लग रहा है कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 के अंदर टेलर सीरीज़ H⁴ तक ही इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर 3 टर्म्स नहीं है बल्कि 4 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। जो रंगेज मेथड था उसमें 3 टर्म्स यूज़ हुई थी, वहाँ आया था K1 + 4K4 + K3। आगे बेटा आपने उसी तरह Y1 को फाइंड करना है Y0 + K करके। तो यूँ आपके पास जो आपकी फ़र्स्ट आइट्रेशन है वो निकलेगी और ये सेम उसी तरह ही एंड होगा जैसे हम लोग रंगेज मेथड में कर रहे थे। तो ये फार्मूला अपने ज़हन में रखिएगा और हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कैसे ये जो फार्मूला है ये यूज़ करना है एक गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। तो इसको मैं रेज़ करता हूँ। नोट्स आप लोगों के पास हैं। वेदामूर्ति की अगर आप बुक यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपके पास जो है ना वो डिटेल्ड ये मेथड भी आ जाएगा और प्लस ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ कि मेरे पास सवाल ये आ गया कि मैंने यूज़ करना है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 को और 4 ऑर्डर यूज़ करके इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। y' की वैल्यू x² - y, y@0 = 1 है और मैंने y@1 भी फाइंड करना है और y@2 भी फाइंड करना है। तो एक चीज़ तो ये क्वेश्चन से कंफर्म हो गई कि हम लोगों के पास जो है एज की वैल्यू यानी स्टेप साइज़ है वो 0.1 है, एज जो है वो 0.1 है। उसके बाद x0 बेटा वो आपके पास 0 है, x1 जो है वो 0.1 है, x2 जो है वो 0.2 है। उसके बाद जो y0 है वो 1 है, y0 1 है और y1 और y2 हमने फाइंड करना है, यानी y की वैल्यू x1 पे और y की वैल्यू x2 पे जो फाइंड करनी है वो ये क्वेश्चन है। तो ये आपके पास सवाल है जो मैंने आपके सामने नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं। मैं अभी इस लेक्चर के अंदर एक वैल्यू को फाइंड करके दिखाता हूँ, आप इसी तरह जो सा फिर नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करिएगा। चलें इसको स्टार्ट लेते हैं, मेथड को यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने मेथड यूज़ करना है, सोल्यूशन स्टार्ट किया। y' जो आपके पास वैल्यू है एक्चुअली में फंक्शन ऑफ एक्स वाई की शक्ल में गिवन है विच इज़ x² - y। x0 आपके पास 0 है, जो आपके पास y0 है वो आपके पास वैल्यू दी हुई है 1 के बराबर, x1 जो है 0.1 है और x2 जो है वो 0.2 है और एज की वैल्यू भी 0.1 है। चलिए इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले K1 फाइंड करते हैं। K1 होता है बेटा एज टाइम्स fx0, y0। ओके, एज आपके पास है 0.1, फंक्शन आपके पास ये लिखा हुआ है, इसमें आपने x0 y0 पुट करना है तो ऑब्वियसली आएगा x02 - y0। बट आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, x0 की वैल्यू 0 थी, y0 की वैल्यू 1 है, ये मल्टीप्लाई होकर -0.1 आ गया जो K1 आ गया। उसके बाद हम K1 जो है वो साइड पर लिख लेते हैं और मैं इसे रेस कर देता हूँ कि ये मेरे पास K1 आया जी। उसके बाद K1 के बाद बेटा हम लोगों ने K2 फाइंड करना है। K2 का फार्मूला आप लोगों को मैंने अभी लिख के बताया था। K2 की वैल्यू जो सी है वो एज टाइम्स fx0 + h, y0 + K1, ये आप लोगों के पास जो है वो K2 की जो वैल्यू है वो आ रही। अच्छा, जो K1 की वैल्यू K/2 और K1/2 ये इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये जो एज की वैल्यू है बेटा ये आ रही है 0.1, फंक्शन में x0 की वैल्यू 0 है, एज आपके पास 0.1 तो उसको 2 पे डिवाइड कर 0.05 आ जाएगा।
वाई नॉट आपके पास 1 है, K1 की जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी, जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो -0.05 आ जाएगी। इसका मतलब है 1 - 0.05 करके इसका वैल्यू की शेप बनेगी, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, और ऑब्वियसली 0.95 करके आ रहा है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है जब यहाँ मैंने इसके अंदर पुट करनी है तो मेरे पास आंसर 0.1 के साथ आएगा। ऑब्वियसली x के अंदर जब ये वैल्यू आएगी तो 0.05 का स्क्वायर आएगा -0.95 करके आ जाएगा। तो यूँ हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जब आप लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आप लोगों के पास जो इसकी वैल्यू आ जानी है वो आनी है -0.09475 करके। कैलकुलेटर्स आपके पास हैं, कैलकुलेशन आप कुछ चेक करिएगा। तो ये जब आप लोगों ने ये दूसरी वैल्यू फाइंड की तो ये भी मैंने साइड पे लिख दी कि K2 की वैल्यू आई है -0.09475। अब हम चल रहे हैं K3 की तरफ। तो बेटा जो K3 है ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला भी आपको मैंने लिख के बताया था, H टाइम fx0 + h/2, अभी तक हाफ एडिंग हो रही है, और y0 + K2/2। अच्छा, जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है इस सवाल के अंदर, h की जगह 0.1 आ जाना है, फंक्शन में x की जगह जब ये आना है तो ये x0 + h/2 का स्क्वायर हो जाना है, और फिर अच्छा वैल्यूज़ पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, चलें बेहतर है। तो एज के साथ बेटा आप लोगों ने f लिखा, x0 आपका 0 है, एज आपका 0.1 था, 2 पर डिवाइड कर 0.05। उसके बाद y0 जो है वो 1 है, और K2 आपके पास है -0.09475, उसको 2 पे आपने डिवाइड करना है। ये सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ की, एज की जगह 0.1, फंक्शन में x की जगह बेटा 0.05 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये वैल्यू जो 1 - 0.09475/2 है ये साथ आई। जब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है तो बेटा आपके पास आंसर आएगा -0.0950125। तो ये K3 की वैल्यू आई है। और एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ, जब आपने ये कैलकुलेशन करनी है आपकी मर्ज़ी है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, जितने डिजिट्स आते हैं वो सारे ही लिख दें। लेकिन अगर आप इसको कोई स्टैंडर्डाइज़ करना चाहते हैं तो आप 4 डिजिट्स तक भी काम चला सकते हैं, आप 4 डिजिट्स में भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये जो K3 की वैल्यू है ये भी मैंने साइड पे जो सी लिख देता हूँ, जो हमने अभी निकाली है K3 की वैल्यू। K3 की बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है, K3 की वैल्यू आई है -0.0950125। लास्ट में अब K4 की तरफ चलते हैं। K4 की दफ़ा आपने फुल एडिंग करनी है, ये जेन में आपके होना चाहिए, x0 + h और y0 + K3 करके। तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर अब सब्स्टिट्यूशंस करते हैं सारी। एज की जगह 0.1, सवाल के अंदर x की जगह, चलो अभी फंक्शन ही लिख रहा हूँ, x0 + h उसी तरह 0.1 आ जाएगा। y0 आपके पास 1 था, उसमें K3 ऐड करके तो ये मैंने यहाँ लिखा 0.0950125, ये मैंने इस तरह करके लिखी है वैल्यू। अब आपने इसको फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। फंक्शन में पहले x का स्क्वायर आता है, माइनस फिर y की वैल्यू आती है जो ये शेप में मैंने यहाँ लिख दी है 50125 करके। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.089497875। इसको आप टैली करिएगा जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है, और फिर ये आपके पास K4 आ गया। लास्ट में आपने जब y1 लिखना होता है तो वो होता है y0 + k करके वैल्यू, y0 में 1/6 टाइम्स K1 + 2K2 + 2K3 + K4 लिखेंगे। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई हैं, वो यहाँ से उठा के आपने वैल्यूज़ लगानी है। यानी y0 की जगह 1 आ जाएगा, 1/6 के साथ K1 की बेटा जो वैल्यू थी वो थी -0.1, उसके बाद 2 के साथ जो K2 की वैल्यू थी वो -0.09475, उसके बाद फिर 2 के साथ K3 की वैल्यू थी -0.0950125। उसके बाद लास्ट में जो K4 की वैल्यू आई है वो आई थी -0.089497875। ये सारी वैल्यूज़ जब आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और प्लस माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.90516278 करके। तो ये कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के सामने जो की है, आप इसको खुद अपने कैलकुलेटर से ऑब्ज़र्व करिएगा। यूँ हम लोगों ने इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की फ़र्स्ट जो अप्रॉक्सीमेशन है उसको फाइंड कर लिया। जो y1 है हमारे पास आ गया है,
सिमिलरली जब आप y2 फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने नॉट लिखा हुआ है वो उसकी जगह 1 रिप्लेस कर दीजिएगा, यानी यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ y1 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ उसी तरह आप लिखा करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 को कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस के अंदर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे कैसे अप्लाई होगा, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कैसे यूज़ किया जाएगा। उम्मीद है आज के लेक्चर का समझ आ गई होगी। कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो। जो मेरा मेल एड्रेस है मैंने बताया हुआ zishan5@gmail.com। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।